सर, हम जो रोज खाना बनाते हैं ना, उसमें हमें कौन सा तेल यूज करना चाहिए? रिफाइंड की सरसों का तेल? देखो, आजकल ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि सरसों का तेल बहुत यूज़ कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है डॉक्टरों को कहते हुए कि देसी घी कम खाओ, क्योंकि देसी घी जो होता है उससे वो शरीर में अंदर जाके जम जाता है। देसी घी सॉलिड होता है तो वो जम जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर देसी घी लिक्विड रहता है, कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता। ठीक? तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि देसी घी मत खाओ, रिफाइंड ऑयल खाओ या सरसों का तेल खाओ। दूसरी चीज़ ये होती है कि रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। देसी घी सैचुरेटेड फैट है। अब अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट, इन दोनों में अंतर क्या है? अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ना, जब उसको आप गर्म करोगे तो वो अपने आप में ही गर्म होने पर ट्रांस फैट बनाएगा, जो हमारे आर्टरीज में, हमारे बॉडी में जाकर जम सकता है। लेकिन सैचुरेटेड फैट यानी देसी घी जब गर्म करोगे तो वो रिएक्टिव नहीं होता है, वो आपस में उसके मॉलिक्यूल मिलके ट्रांस फैट नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि हमें देसी घी खाना चाहिए, लेकिन कम खाना चाहिए। ठीक? दूसरी चीज़, अनसैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट में बहुत तरीके के तेल हैं। रिफाइंड ऑयल में आप देखो, सरसों का तेल तो है ही, राइस ब्रान ऑयल है, फिर सोया रिफाइंड ऑयल है, फिर ओलिव ऑयल है, कैनोला है, कैनोला ऑयल है। बहुत तरीके के ऑयल मार्केट में हैं, लेकिन हमें वो तेल यूज़ करना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:2 होना चाहिए। उससे हमारा बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, जो लीवर बनाता है, वो एलडीएल और एचडीएल का रेशियो भी उसी तरीके से रखेगा। मतलब 2 पार्ट अगर एलडीएल बनेगा तो 1 पार्ट एचडीएल बनेगा। तो ये हमें, अब चलो हम आ जाते हैं, जितने भी तेल हैं उन सब में आप ये चेक करो किस में ओमेगा 3 कितना है, ओमेगा 6 कितना है। तो सरसों के तेल में ओमेगा 3 अगर 1 पार्ट है तो ओमेगा 6 2 पार्ट है। सबसे बढ़िया तेल है सरसों का तेल, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:2 है। बाकी जितने भी तेल हैं, जैसे सोयाबीन का तेल है, सोयाबीन के तेल में तो और इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं, इतने पॉइजनस चीज़ें हैं, वो तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। ठीक? दूसरी चीज़, और जितने भी राइस ब्रान ऑयल है उसमें भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो लगभग 7 या 8 है। जो और आता है सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:169, मतलब 1 पार्ट ओमेगा 3 है तो 169 पार्ट ओमेगा 6 है। तो हमें तेल वही खाना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:2 है। तो अगर हम सबको कंपाइल करें तो ये निकल के सामने आएगा कि हमें सरसों का तेल खाना चाहिए।
ठीक। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? ठीक है, हम सरसों का तेल खाते हैं, कैसे खाना चाहिए? क्या ये ओमेगा 3 जो सरसों के तेल में है, क्या ये हमें मिल रहा है? तो हम क्या करते हैं, अपना खाना बनाने का जो तरीका है उसको देखते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल मेथड है खाना बनाने का, हमने क्या किया, गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, 1 चम्मच उसमें अगर सरसों का तेल डाला, हम इंतज़ार करते हैं कि वो तेल गर्म हो जाए। तो जब हम देखते हैं कि उसमें से फ्यूम्स निकलने लगी, तब हम उसमें मसाले डालते हैं, मसालों को भूनते हैं। और मसाले भूनते हैं तो जब मसाले भून गए, उसके बाद में हमने जो सब्जी काट कर रखी है वो सब्जी उसमें डाल दी और उसको मिलाकर चलाकर, और फिर हमने उसको किसी ढक्कन से ढक दिया और 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए गैस पर स्लो फ्लेम पर उसको रख दिया। ठीक। इसके बाद में क्या होता है, हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि हमें मिला क्या। जब हमने सरसों के तेल को गर्म किया, उसमें से फ्यूम्स उठी, तो वो फ्यूम्स पता है किस चीज़ की हैं? ओमेगा 3 की, जो हमें चाहिए। वो हमने जलाकर ओमेगा 3 ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ओमेगा 6, जिससे एलडीएल बनता है। फिर हमने जितने भी मसाले हैं वो मसाले गरम करे, उसमें फ्राई करे, तो मसालों के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है वो सारी ख़त्म कर दी। फिर सब्जियों में जितने विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स ये सब होते हैं, वो जब आधा घंटा पके उसमें, तो वो सारे नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। तो हमने ये देखा कि अगर इस तरीके से हम खाना बनाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी खाना मिलता है, लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यू 0 होती है। तो सवाल ये उठता है कि अब हम खाना कैसे बनाएं? तो खाना बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक कुकर लो, वो भी स्टील का, उसके अंदर तेल डालो, उसके अंदर मसाले डालो, उसके अंदर सब्जी डालो, उसको अच्छी तरीके से मिला दो, कुकर को बंद करो, गैस पर रखो और 1 या 2 विसिल आने दो, और 2 विसिल आने पर बंद कर दो। और उसके बाद में उसको ठंडा होने तक, स्टीम निकल जाने तक आप उसको देखो। टेस्ट भी डिफरेंट होगा, ओरिजिनल टेस्ट होगा, मसालों का भी, सब्जियों का भी, जो आपने आज तक नहीं खाया है। और आपको ओमेगा 3 भी मिल गया, मसालों के अंदर जितनी मेडिसिनल वैल्यू है वो भी मिल गई, सब्जियों के अंदर जो भी चीज़ें थी, विटामिन्स, एंजाइम्स, सब कुछ, वो सब भी मिल गया। इस तरीके के खाने को, तो सरसों का तेल तभी फ़ायदेमंद है जब आप इस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। और अगर आपने उसको अपने तरीके से, जैसा कि आजकल बनाते हैं लोग खाना, ऐसे करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, बाकी अगले वीडियो में। Thank you. नमस्कार।